स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगत सिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस 086 स्टैंडर्ड 10 एंड सोशल साइंस 087 स्टैंडर्ड 10। और हमारा टॉपिक आज का है जनरल गाइडलाइंस फॉर राइटिंग आंसर्स इन साइंस एंड सोशल साइंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन रेगुलर स्टूडेंट्स 2026। जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, इस साल साइंस और सोशल साइंस में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या चेंजेस हुआ है? इससे पहले क्या था ना, एक ही क्वेश्चन आता था साइंस का, उसमें मिल के रहता था तुम्हारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इस साल क्या हुआ है, जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो सैम्पल क्वेश्चन दिया है सीबीएसई, उसमें भी आप देख सकते हैं। और मैं सीबीएसई का भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद जो नोटिफिकेशन है, उसमें भी क्लियरली सीबीएसई क्या क्या चेंजेस दिया है। तो यहाँ पर मैं उसको ओवरऑली एक मैं रे डायग्राम किया हूँ। अब डायग्राम के जरिए से समझिए। साइंस का 3 पार्ट होता है, एक होता है बायोलॉजी, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स। इस साल का जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम रेगुलर स्टूडेंट के लिए, तो उसमें क्या चेंजेस रहेगा? सेक्शन ए में हमें बायोलॉजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे सेक्शन ए में सारा का सारा बायोलॉजी क्वेश्चन, जिसमें हमारा 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, आसोसन रीजन भी रहेगा, और 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह हम सेक्शन बी को अगर जाएं, सेक्शन बी में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? केमिस्ट्री क्वेश्चन मिलने का। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन में उसी तरह आपका 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी, आसोसन रीजन, 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसका लास्ट हमारा सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, जहाँ पे हमको फिजिक्स क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और फिजिक्स में भी 1 मार्क एमसीक्यू रहेगा, आसोसन रीजन क्वेश्चन रहेगा, केस बेस्ड स्टडी 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह 3 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। तो अभी की तो क्वेश्चन के बारे में हो गया। तो आंसर हम कैसे लिखें? जब हम आंसर लिखेंगे आंसर शीट में, तो हमको पहले ऊपर मेंशन करना पड़ेगा सेक्शन ए। और सेक्शन ए के अंडर में हमको बायोलॉजी है सेक्शन ए में, तो सारा बायोलॉजी का ही आंसर लिखना है। तो केमिस्ट्री का आंसर हम मिला के नहीं लिख सकते। इससे पहले जब 2025 में एग्जाम हुआ था, बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन मिल के आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे भी लिख सकते थे। लेकिन अभी जो इस साल का जो क्वेश्चन है, चेंजेस क्या हुआ है? सेक्शन ए में बायोलॉजी है, मतलब आपको बायोलॉजी यहाँ पर सेक्शन ए लिखना है, बायोलॉजी का आंसर पूरा करना है। उसके बाद फिर सेक्शन बी लिखना है, फिर केमिस्ट्री का आंसर सारा करना है, फिर सेक्शन सी लिखना है, फिर फिजिक्स का आंसर लिखना है। अगर अब बाई चांस एक बच्चा अगर कर देता है, मैं नीचे सब यहाँ मेंशन किया हूँ, अभी यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, फिर डिटेल्स में यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद सीबीएसई गाइडलाइन भी आपको दिखाऊंगा। अगर एक बच्चा बायोलॉजी से सपोज क्वेश्चन एक कर दिया, केमिस्ट्री से एक कर दिया, और फिजिक्स से एक कर दिया, नंबर दे के लिख दिया आंसर शीट में आंसर लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सीबीएसई क्या बोल रहा है? उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। अगर इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, तो उसका जो मार्क है 0 आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। जब हम आंसर लिखें, सेक्शन ए में बायोलॉजी रहेगा, तो सारा बायोलॉजी आंसर लिखना है। उसका कंप्लीट हो जाने के बाद सेक्शन बी केमिस्ट्री लिखना है, सारा केमिस्ट्री। सेक्शन सी फिजिक्स लिखना है, सारा फिजिक्स लिखना है। अगर एक बच्चा बोलेगा मुझे सेक्शन ए में बायोलॉजी है, मुझे सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? सेक्शन ए लिख देना, नंबर डाल देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, लाइक दिस। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बाद में आएगा तो याद करके लिखना है, देन छोड़ देना है वो उतना स्पेस। फिर सेक्शन बी को उसी तरह और सेक्शन सी में इसी तरह मेंशन करना है। ये हो गया ऑल अबाउट योर साइंस। तभी हम सोशल साइंस में देखें, इस साल भी सोशल साइंस में चेंज कर रहा है सीबीएसई। तो सोशल साइंस में आप जानते हैं कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। एक होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स भी बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इस साल हम 2026 रेगुलर बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के क्या देखने मिलेगा? सेक्शन ए में हमारा हिस्ट्री रहेगा, जहाँ पर एमसीक्यू रहेगा, आसोसन रीजन भी रहेगा, आपका जो होता है क्या बोलते हैं उसको, मार्किंग, जो हम करते हैं, हमको मार्किंग करने के लिए देता है, जो मैप स्किलिंग जिसको बोलते हैं, तो मैप स्किलिंग भी यहाँ पर भी रहेगा हमारा सेक्शन ए में। सेक्शन बी हमारा ज्योग्राफी है, उसमें भी हमको यहाँ पर मैप स्किलिंग करना पड़ेगा, और जो एमसीक्यू इसको। सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस रहेगा, और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी यहाँ लिखने टाइम में हमको सबको अलग अलग लिखना होगा। सेक्शन ए में हमको हिस्ट्री क्वेश्चन सारा करना है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन ही करना है। और ये बात आपको ध्यान रहे,
अगर सेक्शन ए ऑल आंसर हम लिखते हैं सेक्शन ए में तो ये ठीक है, इस तरह हमको करना चाहिए। सेक्शन ए से सम क्वेश्चन, सेक्शन बी से सम क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, मतलब डू नॉट, इसको नहीं करना चाहिए। सेक्शन ए से कुछ, सेक्शन बी से कुछ और सेक्शन सी से सारा क्वेश्चन अगर करते हैं, ए भी, इसको मिक्स बोलते हैं, मिक्स क्वेश्चन, ये भी नॉट अलाउ बाय CBSE, इसको भी नहीं करना है। थैंक यू।